नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपनी हिंदी की नई पुरानी कहानियों के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है बात बहुत पुरानी है। यानी ये जो बात है, ये जो कहानी है, ये बहुत ही पुरानी है। तो बच्चों, कहानी इस प्रकार से है। बात बहुत पुरानी है, शायद उन दिनों की जब प्रजापति ब्रह्मा ने यह सृष्टि नई नई बनाई थी। पृथ्वी, पहाड़, समुद्र, नद नदी, जंगल, पशु पक्षी आदि बना चुकने पर भी वे चिंतित थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे सृष्टि में अभी भी कहीं कुछ कमी है, वह अधूरी है, अपूर्ण है, उसे जैसी भी हो पूरा करना ही होगा। एक दिन जब वे सृष्टि की प्रयोगशाला में बैठे बैठे अपना सिर खुजला रहे थे तो उन्हें विचार आया कि यदि संसार की सारी अच्छाइयों को मिलाकर किसी दिव्य जीव की रचना की कर दी जाए तो कैसा रहे। प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी, जहाँ पे साइंस की जांच होती है, विज्ञान की जांच होती है। विचार का आना था कि उन्होंने पास में पड़े मिट्टी के लौंदे को उठाया। लौंदे यानी कि गीली मिट्टी का जो कीचड़ जैसा, उसे उठाया, उसका गोला बनाया। रौंदा फिर उस सृष्टि की समस्त अच्छाइयों का पुट देकर कमंडल से जल छिड़का और इस तरह झट एक दिव्य जीव का निर्माण कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा देवता। जैसे अपनी नई कलाकृति को देखकर कलाकार मन ही मन प्रसन्न होता है, वैसे ही प्रजापति भी अपने इस नव सृजन पर मुग्ध थे। जो भी आता उसे अपनी नई कृति दिखाते, उसकी प्रशंसा करते। ऐसे में एक दिन आ धमके महर्षि नारद। प्रजापति ने उन्हें भी अपना नव सृजन दिखाया। कहने लगे, देखिए, इसमें मैंने सृष्टि की सारी अच्छाइयाँ एक साथ संजो दी है। अद्भुत अपूर्व कृति है यह मेरी। नारद तो दो टूक बात करने वाले महात्मा थे। वैसे हर आलोचक कृति के दोषों को पहले देखता है, गुणों को बाद में। नारद कहने लगे, नारायण नारायण महाराज, यह क्या गजब कर डाला आपने। सारी अच्छाइयों को भी कोई एक साथ मिलाता होगा। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई भोला चित्रकार सारे रंगों को एक साथ मिला दे, लेकिन आप तो स्वतंत्र हैं। कोई कुछ कह थोड़े ही सकता है आपको। जो मन में आए करते रहिए। यह कहकर नारद तो नारायण नारायण करते चले गए। पर ब्रह्मा चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, नारद ने बात तो पते की कही है। सारी अच्छाइयों को एक साथ मिलाना नहीं चाहिए था, लेकिन खैर, जो हो गया सो हो गया। कुछ ही दिन बीते थे कि चतुरानन के चित्त में फिर एक नई कल्पना भरी। चित्त यानी कि मन में। उन्होंने सोचा, सारी अच्छाइयों को मिलाकर तो देख लिया, अब की बार सारी बुराइयों को मिलाकर क्यों न देखा जाए, देखें क्या बनता है। फिर वही सृजन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस बार जो निर्माण हुआ वह कहलाया दानव। कुछ दिन बाद नारद जी जब फिर आए तो ईश्वर के इस नव निर्माण को देखकर उन्होंने माथा ठोंक लिया। कहने लगे, नारायण नारायण बाबा जी, अब आप बूढ़े हो गए हैं। यह कैसा नव निर्माण कर रहे हैं आप इन दिनों। कभी सारी अच्छाइयों को मिला देते हैं, कभी सारी बुराइयों को। आखिर हो क्या गया है आपको। बनाना ही है तो कोई ऐसी जीव बनाइए जिसमें बुराइयां और अच्छाइयां दोनों अनुपात में हो। ब्राह्मण जी ने मन में कहा, आलोचक हो तो नारद जैसा, जब भी आता है मौलिक सृजन की प्रेरणा देकर जाता है। सो नारद जी ने
नारद जी के विदा होते ही विधाता ने तराजू के एक पलड़े में बची खुची अच्छाइयाँ डाली और दूसरे में शेष बुराइयाँ। फिर बराबर की मात्रा में तौलकर उन्हें पंच तत्वों के साथ मिलाया और कमंडल के छींटे देकर मिले जुले किस्म के इस तीसरे जीव का निर्माण कर दिया। इसका नाम रखा उन्होंने मानव। इस तरह चाहे अनचाहे ब्रह्मा ने सृष्टि में 3 जातियां उत्पन्न कर दी, एक देव, दूसरा दानव और तीसरा मानव। कहा तो ऐसा जाता है कि ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु पालन पोषण करते हैं और महेश संहार करते हैं। महेश का संहार करना मतलब महादेव जी नाश करते हैं। किंतु जिन दिनों की यह बात है उन दिनों शायद जन्म देने के साथ साथ लालन पालन का भार भी ब्रह्मा ही वहन करते थे। वहन करना यानी कि जिम्मेदारी लेना। सो जन्म देने के बाद देव, दानव और मानव के लालन पालन एवं प्रशिक्षण का भार भी ब्रह्मा को ही वहन करना पड़ा। तीनों प्रजापति के यहाँ रहकर विद्याभ्यास करने लगे। विद्याभ्यास यानी कि विद्या सीखने लगे। उम्र के साथ साथ उनके गुणों अवगुणों का विकास भी होने लगा। जब उनका अध्ययन पूर्ण हो गया तो वे प्रजापति ब्रह्मा के पास आए और उनसे दीक्षांत प्रवचन देने की प्रार्थना करने लगे। यह सुनकर चतुरानन भी चिंतित हो गए। प्रवचन की व्यर्थता से वे परिचित थे, अतः उन्होंने कहा, तुम एक एक करके आओ, मैं तुम्हें ऐसा गुण उपदेश दूंगा जिससे निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा, यानी भला होगा। देवता उम्र में बड़े थे, शायद बुद्धि में भी। इसीलिए पहले पहल उन्होंने ही आकर प्रजापति का प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, हमें ऐसा उपदेश दीजिए जिससे हमारा कल्याण हो। प्रजापति ने प्रत्युत्तर में एक शब्द कहा, द और मौन हो गए। अब देवतागण प्रसन्न चित्त सिर हिलाते हुए जाने लगे तो प्रजापति ने उन्हें रोककर पूछा, मैंने जो कहा उसका तात्पर्य समझ गए ना? देवतागण यानी कि भगवान लोग, प्रसन्न चित्त यानी कि खुशी मन से। देवताओं ने कहा, हाँ भगवान, समझ गए। द अर्थात दमन। दमन यानी कि दूसरों को दबाना। हम लोग स्वभाव से बहुत विलासी, अतः हमें इंद्रियों का दमन करना चाहिए। इंद्रियों यानी कि हमारे जो 6 सेंस हैं, उन्हें हमें हमेशा दबा के रखना चाहिए। सुनकर प्रजापति ने कहा, वत्स, तुमने मेरे कथन का ठीक तात्पर्य समझ लिया है। इसका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। फिर आए मानव। उन्होंने भी प्रजापति से उपदेश देने की प्रार्थना की। प्रजापति ने वही शब्द द उनके सामने भी दोहरा दिया। जब मानव मुदित मन जाने लगे तो प्रजापति ने उन्हें भी रोककर पूछा, क्या तुम मेरे कथन का आशय समझ गए? मानवों ने कहा, बिल्कुल समझ गए भगवान। द अर्थात दान। हम लोग सचमुच बहुत लोभी हैं, अतः हमें दान देने का उपदेश दिया है आपने। सुनकर प्रजापति निश्चिंत हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम लोगों ने मेरे कथन का आशय समझ लिया है। इसका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, यानी भला होगा। अंत में आए दानव। प्रजापति को प्रणाम करके कहने लगे, हे भगवान, हम जानबूझकर अंत में आए हैं, हमें कोई अच्छा सा उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी ने उनके सामने भी द कहकर मौन हो गए। आनंदित होकर जब दानव जाने लगे, यानी खुश होकर जब दानव जाने लगे, तो उन्हें भी रोककर प्रजापति ने पूछा, क्या आप लोग मेरे कथन का अर्थ समझ गए?
हाँ भगवान, समझ गए। द अर्थात दया। हम लोग क्रोधी एवं क्रूर हैं, इसीलिए आपने हमें उपदेश दिया है कि हम जीवों पर दया करें। आपका आदेश शिरोधार्य है। ब्रह्मा ने कहा, बिल्कुल ठीक समझे हो, जाओ, इसका पालन करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, यानी तुम्हारा भी भला होगा। यह कहानी बहुत पुरानी है, शायद उतनी ही पुरानी जितनी पुरानी यह सृष्टि है। सृष्टि यानी कि ब्रह्मांड। किंतु इसमें व्यक्त संदेश पुरातन नहीं सनातन है। पुरातन यानी कि बहुत पुराना, और सनातन यानी कि जो युगों युगों से चलता आ रहा हो। आज भी समाज उन्हीं 3 वर्गों में बटा हुआ है। एक है साधन संपन्न उच्च वर्ग, जो अपने भोग विलास में पूरी तरह डूबा हुआ है। दूसरा है मध्यम वर्ग। यह वर्ग 99 के फेर में पड़ा हुआ है। तीसरा वर्ग है अभावों से ग्रस्त दलित पीड़ित निम्न वर्ग। उपेक्षा और अत्याचारों ने जिसे क्रोधी, क्रूर तथा क्रांतिकारी बना दिया है। इन तीनों वर्गों के लिए प्रजापति का उपदेश आज भी उतना ही कल्याणकारी है जितना सृष्टि के प्रारंभ में था। तो बच्चों, ये कहानी इसी के साथ यहीं ख़त्म होती है। तो बच्चों, इस कहानी का संदेश ये हो सकता है कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवता, मानव और दानव को अपना ज्ञान उपदेश दिया, उसी प्रकार हमें ये तीनों ही ज्ञान उपदेश को समझना है और अपने जीवन में अमल करना है, न कि इसके विपरीत चल के हमें बुरा कार्य करना है। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।